नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क। आज हम हैं किसान सेवा केंद्र सहकारी समिति, जिसे लोग बाग क्रय विक्रय समिति भी कहते हैं। यहाँ खाद का वितरण हो रहा है। पिछले कई दिनों से खाद का वितरण हो रहा है। जैसा कि अभी हमने सचिव प्रदीप द्विवेदी से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी तक जो स्टॉक हमें प्राप्त हुआ है 2700 बोरी यूरिया, 1200 बोरी डीएपी, एनपीके 400 बोरी, नैनो यूरिया 185 बोतल और नैनो डीएपी 324 बोतल प्राप्त हुई है। स्टॉक काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसमें 2152 बोरी यूरिया बढ़ चुकी है, 1006 बोरी डीएपी बढ़ चुकी है, एनपीके मात्र 100 बोरी बटी है। जबकि जो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी है, उसको यहाँ का किसान कम पसंद करता है। फिलहाल बताने के मुताबिक वो भी इसी प्रकार लाभदायक है। कई किसान हमारे साथ हैं। भैया, आप कहाँ से आए हैं? महिवा क्या नाम है आपका? श्री राम। क्या हुआ, खाद के लिए नंबर लगा? 4-5 दिन से परेशान है, खाद ही नहीं मिल रही। रोज आऊ थे, रोज किराया भाड़ा दे के आऊ। तो क्यों नहीं मिल रही? स्टॉक तो है। यानी काहे मिल रही? टोकन बांट दिए थे, कौन दिना खाद लगा था, आज है ही नहीं यहाँ। भैया, आपका नाम? हम सर उरकरा कला से आए हैं। हाँ, तो आप कौन सी खाद लेने आए हैं? हम डीएपी। डीएपी की जगह अगर एनपीके ले लो तो वो भी तो डीएपी से और अच्छी है। डीएपी में 2 तत्व होते हैं और एनपीके में 5 तत्व होते हैं, तो उससे तो और फसल अच्छी होती है। सर वो भी मिल जाए हमें। नहीं, एनपीके उपलब्ध है, अभी हमने बात की थी। वो भी तो नहीं बांट रहे। 3 दिन हो गए हमारे हाल में। आज आ रहे जल, कल बटेगा, आज नहीं बटेगा, कल बटेगा। हम 3 दिन हो गए परमानेंट आ रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। भैया, आपका नाम? राघवन सिंह कहाँ से आए? महेबा से। महेवा से आए हैं आप? तो क्या है खाद? कोई भी मिल जाए खाद। कोई भी मतलब एनपीके? हाँ, कोई भी मिल जाए। 8 दिन से भाग रहे। खाद तो बांटी जा रही बराबर। खाद जब टोकन ही न मिल पा, लेट हो जात। आप लेट हो जाते हैं। हाँ। भैया, आप महेवाश महेवा से आए हैं? आप भी? नरियान से। नरियान से। बहुत दूर से आए हैं ये भैया। नरियान से। नरियान से बड़े दूर से आए हैं। आप आज ही आए हैं? आज का कल भी आए थे। कल भी आए थे? क्या हुआ, कल तो टोकन बांटे गए थे? बांटे गए, आधे बटे आधे नहीं बटे। और आज फिर इसी वजह से भागे भाई। कल 80 टोकन थे और 80 की वजह 26 टोकन बटे। अभी हमने पूछा तो इन्होंने कहा कि 2 घंटे सर्वर नहीं आए थे, इसकी वजह से लेट हुए। कुछ ऐसा था क्या? हाँ, नहीं ऐसा तो अपनी बात कहते हैं। चेके लगाऊ रहे, चेके लगाऊ रहे, चेकन के बालन के दे रहे और उनका काऊ को न दई। जी भैया, कुछ कह रहे थे? हाँ। नहीं, किसी को बगैर देखे किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। इतना जरूर है, मतलब 22 प्रशासन ने बोला था कि 22 तारीख को वितरण होगी खाद, लेकिन यहाँ पर स्टॉक बहुत पहले से है। उन्होंने डीएम के आदेश की हम लोग डीएम के जो आदेश है उसकी पालन किया, लेकिन जब 22 तारीख को यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए, जब टोकन वितरण होने लगे, यहाँ पर जो लाइन लगाई गई हैं तो उनको नहीं दिया गया है। जो उनके पहचान वाले थे, मुंह देख के टोकन वितरण किए गए हैं। जो मतलब जो लाइन लगाए रहे, जो गरीब हैं और बूढ़े बुजुर्ग हैं, घाम में धूप में खड़े हैं, उनको टोकन वितरण नहीं किया गया है। ऑफिस में डायरेक्ट और कुछ और लाइन से किसी को जो 1 नंबर पे खड़े थे उसको 50वां नंबर मिल रहा है, जो 50वें नंबर पे खड़े उसको 10वां नंबर मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ वितरण हुए हैं। और रही बात एनपीके, बोलते 4 बजे के बाद मिलेंगे, और 4 बजे के बाद सर्वर नहीं आ रहे हैं। मेरे ही का 4 बजे के बाद सर्वर ही चले जाते हैं। सर्वर जाते तो उनके लिए, जो उनका रिश्तेदार आ जाए, कोई व्यवहारी आ जाए, सर्वर जाते उनके लिए सर। जैसा कि अभी हमने बात की है, यहाँ प्रदीप जो सचिव है, उनसे कहा था कि हमने भैया ये भीड़ लगी है, आखिर आप क्यों नहीं वितरित कर पा रहे? तो उनका ये कहना भी है कि यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी हैं, इसके इसलिए भी और प्रॉब्लम होती है। मैनेजमेंट की व्यवस्था उनकी है, हम लोगों की थोड़ी है। मैनेजमेंट में क्यों नहीं हो पा रही व्यवस्था, वो उनकी प्रॉब्लम है। और रही बात लिक्विड में, जैसे सरसों की बुआई होती है, उसमें लिक्विड का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि फैला छिड़का विधि से बोया नहीं जाएगा, वो सीलर विधि से बोई जाएगी। अब सीलर विधि में तो पर एकड़ में 1 किलो बीजा पड़ता है, और सीलर में 1 किलो में डाल देंगे तो एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा। ये तो अगर दलहन तिलहन के लिए चलता है, या मटर हो तो उसमें तो यूज कर सकते हैं एनपीके। और लिक्विड एनपीके में दलहन तिलहन में जैसे डीएपी और बाकी है, जैसे नैनो यूरिया है, उसके रिजल्ट भी 0 है।
पिछली साल हमने डाल के भी देखे, अभी भी हमारे पास 5-6 बोतल रखी हुई हैं, रिजल्ट जीरो है। जब रिजल्ट जीरो है तो पुनः हम क्यों लेंगे उसको? तो आप अपनी तरफ से जो इसके अधिकारी यहाँ पर शायद यादव जी हैं, हाँ हाँ हरिहर यादव ऐसे कुछ नाम है, जी। उनसे आप अब क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात उनसे कहें। नहीं, मेरे चैनल के माध्यम से बिल्कुल, बिल्कुल। मैं डीएम तक पहुंचाऊंगा आपकी। बिल्कुल क्या मांग करते हैं? बिल्कुल मांग ये है जो मतलब बोतल देखो आज बोतल सरकार की पहल है, क्योंकि जैविक खाद के कहीं न कहीं इसमें जैविक का कुछ न कुछ अंश दिया जा रहा है कि जो अपनी जमीन है वो जहर बनती जा रही है, उनका भी है, लेकिन वो रिजल्ट तो आए जमीन पे, रिजल्ट तो मिलना चाहिए। और रही बात है कि स्टॉक केवल कागजों में स्टॉक रहता है और धरातल पर शून्य ही है, लोग परेशान हैं, किसी को नहीं मिलता है। आप बिल्कुल बिल्कुल आप अपने माध्यम से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये करना चाहते हैं और मतलब तदनुसार जो फसल बुआई के समय आने वाला है नजदीक, तो जो खाद का वितरण हो जो उपलब्ध यहाँ जल्द से जल्द कराया जाए, और जो प्राइवेट जो सरकार के शासन ने सुना है कि जो रेट निर्धारित हैं उस अनुसार वहाँ पर दिलाए। अब मौके पर जाते हैं जो 1350 को जो गवर्नमेंट रेट है वहाँ पर 1600, 1700, 1800 रुपए में बेची जा रही है खुलेआम। कोई इस पे नकल नहीं कसी जा रही, कोई जांच नहीं हो रही, कोई शिकायत भी करते, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिजल्ट नहीं आता है। कितनी भी शिकायत, कोई सुनाई नहीं, केवल फॉर्मेलिटी है डॉक्यूमेंटों में कि सर शासन ने कह दिया कि 1350 की, या 1350 के 1400 की दे दो, उसमें भी ले लेंगे, लेकिन 1400 की मिल ही नहीं रही है, 1600, 1800 तक की। तो मैं अब ये तो नहीं बता सकते यहाँ से आती है, नहीं ये हम नहीं बता सकते यहाँ से आती कहाँ से आती हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से परेशान हो रहे किसानों की समस्या सक्षम अधिकारी तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया उस पर संज्ञान लिया जाए और किसानों को समय से बीज और समय से खाद मिले, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है। अगर यही अन्नदाता परेशान रहेगा तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। बने रहिए मेरे साथ, आपको यूं ही हम और खबरें दिखाते रहेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।